था अपने माता, अपने पिता, अपने गुरुदेव के चरणों में स्वयं राम जी महाराज मस्तक रखते थे प्रातः काल उठ करके। सबसे पहले अपने माता पिता की जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उन्हें कभी सदगति प्राप्त नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, यदि माता पिता भगवान का नाम जब भगवान की भक्ति का विरोध करने वाले हो तो उनकी नहीं बात माननी चाहिए। यदि माता पिता भगवान की भक्ति का विरोध करने वाले हो तो नहीं माननी चाहिए। यदि माता पिता गंदी आज्ञा करे तो नहीं देना चाहिए। रोटी दाल खाओ, नहीं चाहे उपवास करके मर जाओ, तुम्हें मुर्गा बकरी नहीं देंगे आके, तुम्हें शराब नहीं पिलाएंगे आके। एक तरफ भक्ति का वर्णन किया, अब ये वर्णन किया उनके दुष्परिणाम। और अगर माता पिता गलत आज्ञा करते हैं तो नहीं, पानी पी के रहो, ऐसे रहो, शराब तुम्हें नहीं देंगे, मांस तुम्हें नहीं देंगे। फिर क्यों गलत आदत बनाई? जो धर्म विरुद्ध है वो हम तुम्हें लाके नहीं दे सकते। यदि माता पिता भक्ति विरोधी हो तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए। सेवा करने की बात नहीं कह रहे, सेवा करो, बात मत मानो। यदि भक्ति विरोधी है तो बात मत मानो। यदि वो भक्ति विरोधी आदेश करते हैं, मांस भक्षण, मदिरा पान या कोई गलत आचरण का, बिल्कुल आदेश मत मानो, बिल्कुल अमंगल नहीं होगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भेमुद मंगलकारी, जाके प्रिय राम अभय देही, तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यपि परम स्नेही। दूसरे का धन चोरी से, बेईमानी से, घूस से, छल कपट से कभी नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो तुम्हारे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट करके नष्ट कर देगा। इस बात को बैठा लो, वो एक ही बार वाला सब पूरा नष्ट कर देगा। तुम्हारे घर के बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट, पत्नी की बुद्धि भ्रष्ट और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट, रोगे बाद में बैठ के। कितने ऐसे उदाहरण हैं। एक बहुत बड़े ऑफिसर पद में थे, फार्म हाउस और क्या क्या, अकेला लड़का, नक्शा था, कई गाड़ियां, सब। अब लड़का धीरे धीरे डिप्रेशन में पहुंचा, अपने हाथ से अपना गला उड़ा दिया। अब बैठे पूरी जिंदगी भर रो, क्योंकि बुढ़ापा हो गया है तो अब ये तो हो नहीं सकती कि संतान उत्पन्न हो जाए। अब केवल सोचो कि तुमने क्या क्या किया। अब जीवन भर वही फार्म हाउस और महल और गाड़ियां देख देख के रो कि इनका अधिकारी कोई नहीं है। धर्म से चलो, साइकिल से चलोगे तो भी उन्नति को प्राप्त होगे, आनंदित रहोगे। मान लो हमारी बात। अधर्म का पैसा दूसरे को, निर्दोष को दंड दिया और दोषी को मुक्त कर दिया रुपए के बल से, तो वो सरकारी, आखिरी सरकार जहां किसी की घूस नहीं चलती, वो जब न्याय करेगा तो ऐसी जगह फंसोगे, पूछो मत। एक बड़ा बलवान ऊपर चढ़ा छत पे, और बहुत बड़ा सरोवर था, और जहां उसको कूदना था वहीं नीचे छत बनी हुई थी सीमेंट की, ऊपर पानी था। और उसको समझा कि पानी ऊपर से कूदा, ऐसे ककड़ी की तरह फट गया। यह है ऊपर वाले का न्याय, किसी और को फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, वही गिरोगे, ऐसी जगह फिसलोगे, ऐसी जगह फंसोगे जहां निकलने के चांस नहीं रहेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। धन दिमाग में भरे हुए हो, अगर धर्म से धन कमाओगे तो माना कि आप बहुत गरीबी से चल सकते हो, लेकिन आपके पुत्र, आपका परिवार सुसज्जित तेजोमय होगा। और अधर्म कमाओगे तो यही सब बाधाएं ऐसी आएंगी जो जिंदगी भर केवल सड़ते रहोगे, दिमाग तुम्हारा सड़ा हुआ होगा। कोई उत्तम विचार, कोई आनंद, कोई चिंता शोक का नाश करने वाला विवेक आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अधर्म का धन, निर्दोष को दंड, दोषी को छोड़ देना। इसीलिए बहुत बच के अपने जीवन को चलाओ। केवल धन ही और जीना ही काफी नहीं है, मरना भी है आगे। मर के फिर जाना है दरबार में सरकार की, और उसका हिसाब होना। यही केवल हिसाब नहीं होता है, यहां तो नॉर्मल हिसाब है। एक एक सेकंड का हिसाब सेकंड के कम हिस्से में हो जाएगा। चित्रगुप्त तुम्हारे मन में बैठे हैं। ये चित्रगुप्त वो है जो तुम्हारे मन रूपी सीसी कैमरे में पूरे अनेक जन्मों की सीन सहित सब बातें भरी है। उसी को तो नाम जप मंत्र जप से डिलीट कर जाता है। जब नाम जप मंत्र जप करते हैं तो सामने छा जाता है। इसलिए भाई, अधर्म के धन से बचो, क्योंकि ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता, परिवार को नष्ट कर देता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अधर्म से दूसरों का धन लेने वालों, छल कपट करने वालों, ये बात को समझ लो। चाहे जिस पद प्रतिष्ठा पे हो, वो धन तुम्हारे लिए नाश का कारण बनेगा। मान लो ये बात, मान लो, प्रार्थना मान लो, नहीं आगे परिणाम देख लेना। कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम तो देख रहे हो। तुम देख रहे हो, कोई गवाही नहीं, लेकिन तुम गवाही हो। यहां जैसे वो जो जिससे गुप्त बात पूछनी होती है, उसको वो दबावा दे करके वो मशीन में डाला जाता है कि वो वही बोलेगा जो सत्य है। नहीं, वो हमें
नारकोटिक, हाँ जो भी ऐसे ही, वहां नारकोटिक की जरूरत नहीं है, वहां बोलोगे ही सत्य और तुम्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा, केवल यस यस एक सेकंड के हिसाब में अनंत जन्मों का हिसाब करने की सामर्थ्य रहती। तुम्हारे सामने शील चल रही, तुम स्वीकृति देते चले जा रहे हो, बस ये चल सुअर बन, गधा बन, अब गए सुअरी की कोख में, अब भोगो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाई सावधान, ये कर्म भूमि है, जो कर्म करोगे तुम्हें भोगना। हम खुल के इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में पहुंच जाए, तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जाए। और ये मत सोचना कि दान दे देंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, डबल पाप लगेगा। अगर भजन करने वालों को अधर्म का धन दान किया तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, उनका भजन मारा गया और नरक जाओगे। अधर्म से कभी भी धर्म की पूर्ति हो ही नहीं सकती। फिर बिल्कुल पक्की बात समझ लेना, ये मत सोचना कि बेईमानी करके हराम के जितने मनावे कमा उसके बाद थोड़े बाबा जी को दे दिए तो हम चक्का आनंद लेंगे। बाबा जी को अगर आप दोगे तो उनकी भी बुद्धि भजन से विपरीत जाएगी, उसका भी पाप तुमको लगेगा। इसलिए वो राधा बाबा कहते थे कि ईमानदारी का पैसा यहाँ देना हमें। जैसे कभी किसी को कोई भागवत सुना को तो बोले हम तुम्हें दक्षिणा देना चाहते, तो एक घास काटने वाला है, बोले बाबा पक्की ईमानदारी का, रोज घास काटते उसी का मिलता है, लो बाबा बोले लाओ। एक संत को देखा जो पैर का रिक्शा जब चलते थे तो उसी ऐसे खड़े हो जाते, ला रहे, बोले बाबा हम गरीब आदमी, बोले ला तो 50 पैसा दे देता या 1 रुपया, वही बस कि वो पसीना चुआ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो 50 पैसा 1 रुपया दे। आजकल प्रायः लोग शॉर्टकट से धनी बनना चाहते हैं। कितनी जन आत्महत्या कर रहे हैं, मोबाइल में वो एडवर्टाइज भी आती है, अब नए नए लड़के और जितने सब हैं आप सभी को ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और राधे राधे लिखना ना भूलें। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो अपने आप को दे देंगे, वो अपने आप को दे देंगे तो अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा। तभी कहते हैं बिना दस्तखत के जब जो जरूरत होती है, मांगना नहीं है किसी भी तरह का। आप सत्संग सब सुन रहे हैं, किसी भी तरह का यहाँ कोई फ्रॉड आपको नजर आता हो कि ऐसे तो कहते हैं कि मैं लेता नहीं हूं, पीछे बैग में ले जाते हो, लेता कोई खड़ा होकर बता दे, आप दे दोगे हाथ उठा करके। ऐसे किए तो भिक्षुक हैं, बाबा जी हैं। ये बिजली का बिल हमारे घर में बिजली नहीं पैदा होती, इसकी भी फीस लगती है। इसका अगर आप दे देते तो आराम से बैठे हो, चल रहा है। और जब कट जाएगा तो दीपक जला के सत्संग करेंगे, माइक हटा के करेंगे। आ जाता है तो दाल रोटी हो जाती है, ज्यादा आ जाता है तो सब्जी भी बन जाती है। आ गया तो जो जैसी व्यवस्था भगवान कर दिए उससे कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे से मांगा गया। और भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है। हमारा अगर जीवन भगवान में अर्पित है तो जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड बनाया वो हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे क्या? यार तुम्हारे द्वारा व्यवस्था चलेगी। कई बार राधा केल कुंज में यही सत्संग में कहा, तुम्हें भगवान की कसम है अगर तुम्हें लगता हो मेरे द्वारा राधा केल कुंज चलती है तो कभी 50 पैसे भी आमद चढ़ाना, कभी नहीं। ये भगवान से चलता है, देखो कैसा चलता है। ऐसे चलेगा बिना पेट्रोल के, बिना ड्राइवर के। पुष्पक विमान में लगता था क्या ड्राइवर? पेट्रोल लगता था। अरे राधा केल कुंज भी चल रही है, उन्हीं से चल रही, उन्हीं से चल। कैसे चल रही? दिमागों में चल रही, हृदय में चल रही, सबका भरण पोषण हो रहा है।